Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं NCERT क्लास 9 English Literature NCERT Solution for the Book Moments chapter number 5 The Happy Prince। So we are just solving the question answers given on page number 36 and the title of the section is Think About It। So in the previous video we have seen the explanation and in this video we are going to do the NCERT solutions. So let's start with our first question. Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? यानी हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों सारे जो दरबारी थे वो उस राजकुमार को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा करते थे। क्या वो सच में खुश था, वो अपने आसपास क्या देखता था, वो सब हमें बताना है। सो लेट्स सी द आंसर। The courtiers called the prince the happy prince because he was always happy। यानी दरबारी जो थे उस राजकुमार को हैप्पी प्रिंस इसीलिए कहते थे क्योंकि वो हमेशा खुश रहा करते थे। When he was alive he did not know what tears were। यानी जब वो जीवित थे तो वो नहीं जानते थे कि आंसू होते क्या है। After all, he lived in a place where sorrow was not allowed to enter। और जाने भी कैसे, वो एक ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे सॉरो यानी दुख को आने की अनुमति नहीं थी। However, things changed when he died। पर जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ये सारी चीज़ें बदल गई। He was made into a statue and he was no more happy। यानी उनकी मूर्ति बना दी गई और अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उनकी जो मूर्ति थी वो सिटी के सेंटर में थी, सिटी के हार्ट में थी। ही कुड नाउ सी द माइजरी एंड अगलीनेस ऑफ द सिटी। यानी अब वो देख सकते थे कि शहर की क्या हालात है, क्या अगलीनेस है, क्या माइजरीज है, वो सब। दिस कॉज्ड टीयर्स टू फ्लो डाउन हिज आइज। और इसी वजह से उनकी आंखों से कई बार आंसू भी आते थे। ही वॉज सैड ऑन सीइंग द स्टेट ऑफ हिज सिटी। और अपनी शहर की ये हालत देख के वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे। आगे देखते हैं। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेसेस? वॉट डज द स्वेलर डू इन द सीमट्रेस हाउस? सीमट्रेस का मतलब होता है और फीमेल टेलर। हमने पोएम में भी पढ़ा था, स्टोरी में भी पढ़ा था कि क्या होता है सीमट्रेस का मतलब, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था उसकी कहानी कि क्या हुआ था उसके साथ। तो हमें बताना है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसने उस आम सी सीमस्ट्रेस के लिए रूबी क्यों भिजवाया, और स्वेलो जब उस सीमस्ट्रेस के घर पे गया तो क्या हुआ, वो सब हमें बताना है। The happy prince sent a ruby for the seamstress as she was extremely poor and could not feed her son who was suffering from fever। यानी जो हैप्पी प्रिंस था उसने उस सीमस्ट्रेसेस के लिए एक रूबी भिजवाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बेटे जो कि बुखार से, फीवर से सफ़र कर रहा है, उसे खाना खिला सके। द स्वेलो परसुएडेड बाई द प्रिंस वेंट टू द सीमस्ट्रेस हाउस। तो फिर जो प्रिंस था उसने बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ ये जाके दे दो। ठीक है, स्वेलो भी मान गया और फिर वो सीमस्ट्रेस के घर गया। बट द सीमस्ट्रेस हैड फॉलन अस्लीप अस शी वॉज टायर्ड। पर जो सीमस्ट्रेस थी वो पूरी तरह से थक गई थी काम करते करते, इसी वजह से वो सो गई। द स्वेलो केप्ट द रूबी ऑन द टेबल वेयर द वुमेन वर्कड। फिर स्वेलो ने क्या किया कि वुमेन जहाँ जिस टेबल पे काम कर रही थी, काम करते करते सो गई थी, उसी टेबल पे उसने रूबी पुट करके छोड़ दिया। इट देन फ्लू राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विथ इट्स विंग। यानी फिर वो उस रूम से बाहर निकली पर बेड पे जो बच्चा सोया था उसके फॉरहेड, सर पे विंग्स को छूती हुई वो वहाँ से गई। दिस रिलैक्स द बॉय एंड ही वॉज एबल टू गो टू स्लीप। इससे बच्चे को आराम मिला और वह अब आराम से सोने जा सकता था। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर हुम डज द प्रिंस एंड द सफ़ायर्स एंड वाई। यानी जो सफ़ायर्स थे, आँखों में उसके जो लगे थे 2 सफ़ायर्स, तो वो उसने किसके लिए भेजे थे और क्यों भेजे थे वो हमें बताना है। सो 2 सफ़ायर्स थे। द हैप्पी प्रिंस सेंड द सफ़ायर्स टू 2 पीपल। 2 सफ़ायर्स थे इसलिए 2 लोगों को भेजा। एक यंग राइटर था और दूसरा एक स्मॉल मैच गर्ल थी। द यंग राइटर वॉज ट्राइंग हार्ड टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। यानी वो अपने थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले फिनिश कर रहा था।
As there was no fire in the grate and hunger made him feel faint, he was too cold to write anymore. यानी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, उसकी आग भी बुझ गई थी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसी वजह से वो पूरी फेंट फील कर रहा था, कमज़ोर फील कर रहा था और अब वो और नहीं लिख सकता था. द यंग प्ले राइट कुड सेल द सफ़ायर टू द ज्वेलर. फिर जब उसे सफ़ायर दिया गया तो उसने वो सफ़ायर ज्वेलर को बेच दिया. उसके बाद उसने फायरवर्ड, जलावन, जो भी नेसेसरी थिंग्स थी उसकी, वो खरीद ली. ऑन सीइंग द सफ़ायर द यंग मैन फेल्ट appreciated and believed that he could finish the play. यानी जब उसने सफ़ायर को देखा तो उसे लगा कि अब वो अपना प्ले जो है, अपनी कहानी जो है, वो पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है. द हैप्पी प्रिंस देन सॉ अ लिटिल मैच गर्ल. उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी मैच गर्ल को देखा था जो कि स्क्वायर में उसके जस्ट नीचे खड़ी थी. ऑल हर मैचेस हैड फॉलन इन टू द गटर एंड वेयर ऑल स्पॉइल्ड. यानी वो मैच गर्ल थी तो मैच बेचा करती थी, पर उसके सारे जो मैचेस थे वो सारे के सारे गटर में गिर गए थे और पूरे स्पॉइल हो गए थे. The prince knew that the match girl's father would beat her if she did not bring home some money. उस प्रिंस को पता था कि अगर वो पैसे लेके घर नहीं गई तो उसके फादर जो है वो उसकी पिटाई करेंगे. When the swallow slipped the jewel into the palm of the little girl's hand, she ran home happy and laughing. यानी जब स्वैलो ने वो ज्वेल जो है अपने पाम में पाया, मतलब स्वैलो ने उसके पाम में रख दिया था, तो जब लिटिल गर्ल ने देखा तो वो खुशी खुशी हंसते हुए अपने घर गई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वॉट डज द स्वैलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी. यानी जब प्रिंस की दोनों आंखें जा चुकी थी तब जो हमारा स्वैलो था वो उड़ के गया था पूरी सिटी का हाल पता करने. तब उसने क्या देखा वो हमें बताना है. So when the swallow flew over the city, it saw the stark contrast between plenty and poverty. यानी उसने देखा कि किस तरह से डिफरेंस है. जो रिच है वो अपने घरों में बैठ के मस्त से 56 भोग खा रहे हैं, जबकि जो गरीब है उनके पास एक तरह का खाना भी नहीं है खाने को. It saw rich men making merry completely oblivious to the plight of the poor just down the lane. और वो देख रहे थे कि जो अमीर थे वो कितने खुशी से अपनी खुशियाँ मना रहे थे, जबकि जो गरीब थे वो कितने दुख में थे. It saw the pathetic condition of the poor when they were denied even a sound sleep by police patrolling on the street. यानी अब जो अमीर है उनके पास तो अपना अपना घर था, अपने अपने घर में थे, पर जो गरीब थे उनके पास तो खुद का घर नहीं था, इसीलिए वो स्ट्रीट्स पे बैठे थे. और वहाँ पे भी जब वो सो रहे थे तो सो नहीं पाए, क्योंकि पुलिस जब पेट्रोलिंग के लिए आई तो फिर उन्होंने उसे भगा दिया. Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? यानी जब 3 केसेस हुई, सबसे पहले रूबी का और उसके बाद 2 सफ़ायर्स का, तो अब सारा काम तो ख़त्म हो गया, फिर भी स्वैलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा और क्यों इजिप्ट नहीं गई, वो हमें बताना है. द प्रिंस हैविंग गिवन अवे टू द सफ़ायर्स ऑफ हिज आइज हैड बिकम ब्लाइंड. यानी जब उसने अपने दोनों सफ़ायर्स दे दिए लोगों को दान में तो फिर वो अब अंधा हो चुका था. Therefore, the swallow decided to be with the prince all the time. इसीलिए swallow ने डिसाइड किया कि वो हमेशा और हमेशा प्रिंस के साथ रहेगी. Probably the swallow was so touched by Prince's kindness that instead of flying to Egypt and be with his friend, he decided to stay back. यानी उसकी काइंडनेस से वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया था, इतना ज़्यादा खुशी हो गया था कि उसने सोचा कि अब इजिप्ट जाने से अच्छा है कि मैं यहीं पे इस प्रिंस का साथ दूँ. This clearly suggests that kind-hearted people always attract friends who will stay with them forever. यानी इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिनका दिल अच्छा होता है वो लोगों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, जो हमेशा और हमेशा उनके साथ तैयार रहते हैं रहने के लिए, हमेशा के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? यानी जो चीज़ें बताई गई स्टोरी में कि ये बहुत ही प्रीशियस है, वो क्या थी और क्यों वो प्रीशियस थी. यानी वॉट एंड वाई का हमें आंसर देना है. आंसर देखते हैं. द प्रीशियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी आर द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड. यानी 2 प्रीशियस थी, एक तो वो हैप्पी प्रिंस का हार्ट जो कि लेड से बना था और दूसरी वो डेड बर्ड की बॉडी. They are precious because both the happy prince and the swallow were very kind, generous and selfless. अब ये इम्पोर्टेंट इसीलिए थी, प्रीशियस इसीलिए थी क्योंकि दोनों जो थे वो बहुत ही काइंड थे, जेनरस थे और सेल्फलेस थे. The prince
could not bear to see the ugliness, misery, and suffering in his city, and so gave away all the precious stones and gold to make his people happy. यानी जो राजकुमार था वो अपने शहर में अगलीनेस नहीं देख पाए, इतनी सफरिंग नहीं देख पाए, इसी वजह से उन्होंने अपने सारे प्रीशियस स्टोन्स, सारा जो भी गोल्ड वोल्ड उनके पास था, सब उन्होंने लोगों में दान कर दिया ताकि वो खुशी से रह सके. दिस इंस्पायर्ड द स्वैलो टू सैक्रिफाइस हिज ट्रिप ऑफ इजिप्ट. और प्रिंस के इसी व्यवहार की वजह से स्वैलो ने सोचा कि अब मैं इस प्रिंस को छोड़ के इजिप्ट नहीं जाऊंगी. ही स्टेड बैक एंड एक्टेड एज द प्रिंस मैसेंजर, कैरिंग द प्रीशियस स्टोन्स एंड गोल्ड टू द नीडी, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड. उसने सोचा कि वो प्रिंस की मैसेंजर बनेगी और जो भी वो कहेगा वो करेगी नीडीज के लिए. As the kind prince was blinded, having given away the sapphires of his eyes, the swallow out of love chose to not लीव हिम. यानी जब काइंड प्रिंस ब्लाइंड हो गया था क्योंकि उसने अपने दोनों सफायर्स लोगों को दे दिए थे, तब उस स्वैलो ने सोचा कि अब मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा. पर धीरे धीरे ठंड जो है वो बढ़ती गई और ये जो स्वैलो है वो ज़्यादा कोल्ड टॉलरेट नहीं कर सकती, इसी वजह से वो इजिप्ट में माइग्रेट कर रही थी. पर बीच में प्रिंस ने उसे रोक लिया और उसके बाद उसकी खुद की भी इच्छा आ गई, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई ठंड की वजह से. सो फाइनली ही कुड नो लॉन्गर बियर द कोल्ड. यानी वो कोल्ड को नहीं सह पाई और मर गई, वो भी उसी स्टैचू के कदमों में जिससे वो बहुत प्यार करती थी. और ये देख के जो हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट था, वैसे तो वो लेड का था पर फिर भी वो टूट गया. व्हेन गॉड आस्क्ड वन ऑफ द एंजल्स टू ब्रिंग हिम टू प्रीशियस थिंग्स इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, द एंजल ब्रॉट द लीडन हार्ट ऑफ द प्रिंस एंड द डेड बर्ड. यानी जब भगवान ने अपनी एंजल से कहा कि आप धरती से 2 प्रीशियस थिंग्स लाएं मेरे पैराडाइज के लिए, तो फिर एंजल ने वही 2 चीज़ें लाई, लेडन हार्ट और डेड बर्ड की बॉडी. God proclaimed that in his garden of paradise the little bird shall sing forevermore, and in the city of the gold the happy prince shall praise God. यानी उन्होंने गॉड ने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छी चॉइस की है. उन्होंने कहा कि जो ये लिटिल बर्ड है वो हमेशा मिले गाएगी और ये जो लेडन हार्ट है वो हमेशा मुझे प्रेस करेगा. ओके, सो नाउ आवर चैप्टर हैज़ बीन completed. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.